नमस्कार बच्चों। अब अध्याय 1 के पार्ट 3 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य तटस्थतावाद नहीं है और न ही पृथकतावाद है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1787 से 1914 तक यूएसए ने अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने पृथकतावाद को अपना कर रखा, पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई। इसके विपरीत भारत व अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति स्थिरता बनाए रखी तथा दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता में भी सक्रिय भूमिका निभाई। अब देखते हैं तटस्थता का क्या अर्थ है। तटस्थता का अर्थ है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ऐसे देश न युद्ध में शामिल होते हैं और न ही कोई पक्ष देते हैं, जबकि नैम देश युद्ध में शामिल भी होते हैं और युद्ध को टालने का भी काम करते हैं और हो रहे युद्ध को समाप्त करने का भी प्रयास करते हैं। बच्चों, अब देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कब और क्यों आई। तो ये जो गुटनिरपेक्ष देश अथवा अल्प विकसित देश या नवीन स्वतंत्र देश हैं, उनके समक्ष मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। पहला, आर्थिक विकास करने की चुनौती, देश का विकास करने की चुनौती, जनता को गरीबी से उबारने की चुनौती, टिकाऊ विकास व अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएन के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट आई, जिसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। पहला प्रस्ताव क्या था? अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दूसरा प्रस्ताव था अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेचेंगे, यह व्यापार लाभ देगा। तीसरा प्रस्ताव किया गया अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। बच्चों, अब देखते हैं शीत युद्ध काल में भारत का योगदान या भारत की भूमिका। भारत ने 2 स्तरों पर भूमिका निभाई। पहला, भारत ने दोनों महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने से अपने को दूर रखा। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका, भारत ने नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुटों में जाने का जोरदार विरोध किया। भारत ने दोनों गुटों के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश की। भारत ने दोनों गुटों के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश की। तृतीय विश्व युद्ध को होने से बचाया। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत के राजनयिकों व नेताओं ने महाशक्तियों के बीच संवाद को कायम करने तथा मध्यस्थता करके एक मिसाल कायम की। भारत ने नैम में शामिल अन्य देशों को भी मध्यस्थता के कार्यों में संलग्न किया। भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व क्षेत्रीय संगठनों को सक्रिय बनाने की कोशिश की जो यूएसए और यूएसएसआर के गुटों में शामिल नहीं थे। उदाहरण के लिए राष्ट्र कुल के देश और नैम के देश। नमस्कार। आइए अब गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा देखते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को लाभ। कुछ लोगों ने माना कि नैम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन
अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के हितों से मेल नहीं खाता। परंतु नैम की नीति से भारत को दो प्रत्यक्ष फायदे हुए। पहला फायदा, नैम के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जो भारत के हित में था, न कि महाशक्तियों व उनके गुट के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। यदि भारत को लगे कि कोई महाशक्ति उसे अनदेखी या अनुचित दबाव डाल रही है, तो भारत दूसरी महाशक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। अब अगला टॉपिक है भारत की नैम नीति की आलोचना या गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना। आलोचना में आलोचकों ने तर्क यह दिया है कि नैम की नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। दूसरा तर्क आलोचकों ने दिया है कि भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। भारत ने 1971 अगस्त में यूएसएसआर के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार का दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, और यह संधि भारत को यूएसए व अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। अब अगला टॉपिक है नैम की प्रासंगिकता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, प्रभावकारिता या भूमिका या योगदान कह सकते हैं। तो शीत युद्ध काल में नैम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नैम की क्या भूमिका थी, आइए यह देखते हैं। नैम की नीति व सिद्धांत नव स्वतंत्र देशों के लिए अति आवश्यक है। जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उनके लिए स्वतंत्र विदेश नीति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अभी भी है। दूसरा है उपनिवेश की स्थिति से स्वतंत्र हुए देशों यदि एक साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। तीसरा, नैम की नीति अपनाने वाले देशों, गरीब या छोटे देशों को महाशक्तियों की तरफ देखने व पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चौथा, नैम देशों व अन्य देशों में व्याप्त गरीबी व असमानता से निजात पाने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकधर्मी अर्थात जनहिताय बनाने की जिम्मेदारी भी नैम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर ही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी नैम प्रासंगिक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के विचार आधारभूत महत्व के हैं। धन्यवाद।